आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। दूसरी बार युद्ध क्रीड़ा का आयोजन हुआ है और पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर पुनः कौरवों ने उसको जीता है और पांडवों को 12 वर्ष वनवास का निश्चय किया गया है। तो 12 वर्ष वन में रहना और फिर 1 वर्ष अज्ञातवास। योजना ये है कि किसी भी प्रकार से पांडव न केवल हस्तिनापुर से दूर हो जाएं, बल्कि वो सामर्थ्यहीन भी हो जाएं।
क्योंकि यदि वो राजा होंगे तो उनके पास में सैनिक होंगे, उनके पास फौज होगी, उनके पास शस्त्रागार होगा, कोष होगा। तो यदि ये राजा के रूप में ही नहीं रहेंगे तो केवल अपने बाहुबल से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मुख्य योजना ये है, जब कौरवों को और मुख्य रूप से दुर्योधन, शकुनी को ये लगा कि जिस तरह से प्रथम बार उन्होंने सब कुछ जीत लिया था, लेकिन सब कुछ जीत लेने पर भी पांडवों को सब वापस मिल गया, तो पुनः उसी प्रकार से खेल की अनुमति तो अब महाराज धृतराष्ट्र से मिलेगी नहीं। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र को इन्होंने इस बात के लिए मना लिया कि चूंकि हम लोगों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है, व्यक्ति जब एक बार गलती करता है तो उस गलती को छिपाने के लिए बार बार गलती करता है। एक बार कोई अपराध करता है तो उस अपराध के प्रभाव से बचने के लिए वो बार बार अपराध करता है। तो कौरवों को ये बात मालूम है कि जिस तरह से द्रौपदी जी का अपमान हुआ है, पांडवों ने केवल धर्म में दबे रह करके उसका प्रतिकार नहीं किया, लेकिन ज़रूर उनके मन में आग जल रही होगी और कभी न कभी अवसर बना करके ये ज़रूर हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। कम से कम दुर्योधन को मारने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। और इस बात के लिए उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को कन्विंस कर लिया कि ऐसा संभव है कि पांडव इंद्रप्रस्थ जाने के बाद शांत तो नहीं बैठेंगे। हालांकि अब तक पांडवों का जो चरित्र है, उस चरित्र में ऐसा एक बार भी कोई प्रसंग नहीं दिखाई देता है जिसमें कि उन्होंने बदला लेने का कोई प्रयास किया हो। पांडवों के साथ आघात तो बाल्यावस्था से ही होता रहा है और पांडव इस बात को जानते हैं, महाराज युधिष्ठिर इस बात को जानते हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने बदला लेना तो दूर, उनके साथ जो कुछ भी अत्याचार हुआ उसकी चर्चा भी उन्होंने दूसरों के सामने नहीं करी। यहाँ तक कि भीम, अर्जुन आदि को भी उन्होंने हमेशा इस बात के लिए मना किया कि दुर्योधन जो कुछ भी करता है उसे करने दो, लेकिन हम जनता में उस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, उसको नीचा दिखाने की कोई चेष्टा नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो सहते रहे हैं उसके अत्याचारों को। तो ऐसा नहीं लगता है कि कम से कम महाराज युधिष्ठिर की ओर से कोई प्रतिशोध लेने की बात होगी। और यदि महाराज युधिष्ठिर प्रतिशोध नहीं लेना चाहेंगे तो भीम और अर्जुन चाह करके भी महाराज युधिष्ठिर के विरुद्ध नहीं जाते हैं। लेकिन दुर्योधन को सबसे बड़ी जो चाह है वो है निष्कंटक राज्य की, और सबसे बड़े जो प्रतिद्वंद्वी दिखाई देते हैं वो पांडव ही दिखाई देते हैं। कई बार दुर्योधन के चरित्र को देख करके ऐसा भी लगता है कि उसे कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं है, कोई भौतिक सुख की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो उसके जीवन में दिखाई देती है वो है प्रशंसा, कीर्ति, यश। यश के मामले में हमेशा पांडव आगे रहे हैं।
बाल्यकाल से ही पांडव यश के भाजन रहे हैं, बड़ों के प्रेम पात्र रहे हैं, और इस बात की पीड़ा दुर्योधन को हमेशा से रही है। इसलिए जो सबसे बड़ी ईर्ष्या है वो धन दौलत को लेकर के उतनी नहीं है जितनी कि यश को लेकर के। और व्यक्ति कई बार अपने यश के लिए कुछ भी कर जाता है। यश के लिए वो दौलत को भी दांव पर लगा देता है, परिवार को भी दांव पर लगा देता है। अपना कोई परिजन ज़्यादा यशस्वी हो रहा हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो रही हो, तो वो बड़ी पीड़ादायक स्थिति होती है। और दुर्योधन के लिए पीड़ा इसलिए भी है कि चलो मेरा यश नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका क्यों है। जबकि ये भी हमारे ही वंश के लोग हैं, तो फिर लोग इनको इतना क्यों आदर देते हैं। यहाँ तक कि अपने घर के भी जो बड़े हैं, दुर्योधन अच्छी प्रकार से जानता है कि चाहे वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य तो खुले मंच से ये घोषणा करते रहे हैं कि अर्जुन मेरा सर्वप्रिय शिष्य है, और ऐसा कहने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। भीष्म पितामह हमेशा अर्जुन को बाल्यकाल में ही अपने गोद में लेकर के सुलाते रहे हैं। तो ये दुर्योधन के लिए बड़ी पीड़ा है कि इनको यश क्यों। इसलिए किसी भी योजना से अगर इनको कम से कम राज्य से वंचित कर दिया जाए तो बल के आधार पर तो कम से कम इनका हमारे साथ कोई द्वंद्व नहीं होगा। और कहीं न कहीं इस बात की पीड़ा महाराज धृतराष्ट्र को भी है। महाराज धृतराष्ट्र को हमेशा से इस बात की पीड़ा रही है कि महाराज पांडु के रहते मैं राजा सिर्फ इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैं अंधा था। हालांकि मैं ज्येष्ठ था और ज्येष्ठ पुत्र को ही राजपाट का हक होता है, लेकिन ऐसा होने पर भी छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया केवल इसलिए कि मैं अंधा था। तो पांडु के प्रति वही ईर्ष्या वृत्ति महाराज धृतराष्ट्र में है, और फिर वही जो महाराज धृतराष्ट्र में है वो दुर्योधन में गई। तो इसलिए अब ये योजना निर्धारित हुई कि किसी भी उपाय से पांडवों को यदि राज्य से वंचित कर दिया जाएगा, वन वन भटकने को मजबूर कर दिया जाएगा, तो कम से कम वो राजा की तरह से तो नहीं रह पाएंगे। वनवासी की तरह से रहेंगे तो रहें। और इसीलिए इस तरह की बातें रखी गई कि 12 वर्ष तो वन में रहना ही है, 1 वर्ष जो अज्ञात का होगा तो फिर हम खोज निकालेंगे कहीं ना कहीं से। और खोज निकालेंगे तो शर्त यह है कि यदि आपका पता लग गया तो आपको 12 वर्ष पुनः वन में रहना है। तो ये एक छल है कि हम हमेशा इनको वनवासी के रूप में ही रखें। और इस बात के लिए महाराज धृतराष्ट्र को इन लोगों ने मना लिया और दोबारा खेल हुआ। राजपाट तो चला गया क्योंकि वनवास हो गया, तो वनवासी होकर के तो वो राजा रह नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ तक कि जब ये तय हो गया कि अब पांडवों का वनवास होगा तो उनके राजवेश भी उतरवा लिए गए। बिल्कुल यहाँ वैसा ही प्रसंग घट रहा है जैसा कि त्रेता युग में अयोध्या में घटित हुआ था। पांडवों के राजवेश उतरवा लिए गए, उनके आभूषण उतरवा लिए गए और उनको
वल्कल वस्त्र दे दिए गए, सन्यासियों के वस्त्र दे दिए गए, यहाँ तक कि द्रौपदी जी के भी आभूषण आदि उतार लिए गए। ऐसी स्थिति है। और फिर अब इनको वन हुआ है। वन के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो सभी बड़ों को महाराज युधिष्ठिर और पांडवों ने प्रणाम किया है। लेकिन यहाँ पर वेदव्यास जी लिखते हैं कि जब पांडवों ने विदा लिया है, महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम किया है, उस समय सभी कौरव लज्जा से सिर नीचे झुका लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पांडवों को जो ये गति दी जा रही है ये छल पूर्वक दी जा रही है। छल करने वाला कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे भीतर ही भीतर मालूम है कि मैंने गलत किया है। और दूसरों की नज़र में चाहे भले वो डींग हाँकने की चेष्टा करे, लेकिन भीतर से वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारे कौरव सन्न रह गए हैं, बिल्कुल उनकी जो मेधा है वो कुंद हो गई, लज्जा से उनकी आंखें झुक गई हैं। बोलते हैं न किंचित अथोचुस्तम रियासन्ना युधिष्ठिरम मनोभिरेव कल्याणम दध्युस्ते तस्य धीमतः। तो लोग मन ही मन पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं और दुर्योधन, शकुनी आदि के प्रति हेय का भाव है लोगों के मन में। यहाँ पर कुछ प्रश्न होते हैं जिनका बहुत विचार करने पर भी कई बार उत्तर नहीं मिल पाता है। कि जैसे माता द्रौपदी जी के साथ में जो कुछ भी हुआ, तो पांडव तो समर्थ थे, भीम अकेले ही इतने सामर्थ्यवान थे, और उन्होंने उस सभा में अपने सामर्थ्य का बखान भी किया कि अगर महाराज युधिष्ठिर मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी समय पर दुर्योधन की बाहें उखाड़ दूं, दुर्योधन को इसी सभा में मैं मार दूं। इस तरह की बातें वो भीमसेन बोलते हैं जिस समय द्रौपदी जी के साथ अन्याय हो रहा था। भीमसेन ने थोड़ा सा महाराज युधिष्ठिर की भी अवहेलना करी है, ये कहने की चेष्टा करी है कि हम लोग इतने पराक्रमी होकर के भी और अपनी पतिव्रता धर्म पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो धिक्कार है हम लोगों को। तो इस तरह की बात भीमसेन बोलते हैं। हालांकि अर्जुन ने उस समय भीमसेन को शांत कर लिया, लेकिन ये प्रश्न तो अपनी जगह होता ही है कि पांडव यदि धर्मपरायण हैं, वो धर्मपरायण भी हैं, उनके पास में पराक्रम भी है, बाहुबल भी है, भगवान का अनुग्रह भी है, भक्त भी हैं, तो इतना कुछ होने पर भी उन्होंने इन सब अत्याचारों को क्यों सहा? स्त्री अपमान को उन्होंने क्यों बर्दाश्त किया? उनको दास की तरह से व्यवहार किया गया, उसको उन्होंने क्यों बर्दाश्त किया? जिस समय वन जाने के लिए इन लोगों की तैयारी हो रही थी, उस समय पर दुःशासन ने बहुत दुर्वचन कहे, कर्ण ने बड़े दुर्वचन कहे। पूरा एक एक अध्याय है जिसमें दुःशासन इन लोगों की निंदा करता है कि अब तो तुम लोग वनवासी हो गए हो, और बहुत तरह की माने असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए वो पांडवों की निंदा करता है। छोटे बड़े बड़े का उसके मन में कोई ख्याल नहीं है, जबकि भाइयों में महाराज युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी छोटे बड़े का सम्मान छोड़ करके और बड़ी अनर्गल बातें
दुशासन के द्वारा की गई हैं, दुर्योधन के द्वारा की गई हैं। तो इन सब को सहा किस लिए? यदि महाराज युधिष्ठिर को ये मालूम है कि द्यूत कभी भी मंगलमयी नहीं है, तो फिर द्यूत के लिए वो तैयार क्यों हुए? तो देखिए, एक बात होती है अपनी व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत संबंध, और एक चीज होती है राजा की आज्ञा। युधिष्ठिर या पांडव जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा है। और महाराज धृतराष्ट्र राजा हैं, न केवल वो उनके पिता तुल्य हैं बल्कि वो राजा भी हैं। इसलिए पिता की आज्ञा और उससे भी बढ़कर के राजा की जो आज्ञा है वो धर्म है। तो राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रारंभ में प्रथम बार ही जब द्यूत के लिए आमंत्रण देने के लिए विदुर जी गए हैं, उसी समय पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि द्यूत तो किसी तरह से भी मंगल कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे पिता धृतराष्ट्र ने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। दूसरी बार भी जब द्यूत के लिए पुनः बुलाया गया है तब भी यही बात हुई है। महाराज युधिष्ठिर उस समय बोलते हैं कि अब मुझे मालूम है कि अब पुनः सर्वस्व छिन जाएगा, और न केवल सर्वस्व छिन जाएगा बल्कि यह जो कौरव वंश है अब वह नष्ट होने के कगार पर है। तो इतनी हानि हो सकती है, यह जानते हुए भी उन्होंने द्यूत क्रीड़ा से मना नहीं किया क्योंकि राजा की आज्ञा है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी खिलाफ में कुछ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि राजा की आज्ञा है। तो ये जो राज आज्ञा होती है ये राष्ट्र धर्म के धरातल पर सबसे बड़ी आज्ञा होती है। अब यदि राजा ही अनीति के मार्ग पर हो तो ये हो सकता है कि आप राजा को पदच्युत कर दो, है ना। और राजा को पदच्युत करने के लिए ही फिर महाभारत युद्ध हुआ। आखिर जो महाभारत युद्ध है वो युद्ध ही इसीलिए हुआ क्योंकि जो हस्तिनापुर का राजतंत्र है वो अनैतिक हो गया। तो उस राजतंत्र को समाप्त होना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। और धर्मराज युधिष्ठिर जो कि धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उस राज्य की स्थापना होनी चाहिए। तो एक तरीके से एक व्यवस्था के अंतर्गत राजतंत्र को तो बदला जा सकता है, लेकिन जिस समय कोई राजा है उस समय पर राजा के आज्ञा के विरुद्ध जाना एक तरह से राष्ट्रद्रोह है। तो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षति करके भी, अपनी व्यक्तिगत हानि करके भी राजद्रोही नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से चाहे भले उसका अपमान हो जाए, उसका तिरस्कार हो जाए, उसको गाली गलौज किए जाएं, लेकिन इन सब को सह करके भी वो राजद्रोही नहीं होगा। देखिए, जब हम व्यक्तिगत रूप से इन प्रसंगों को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी जो व्यक्तिगत संवेदना है वो व्यक्तिगत रूप से जुड़ती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ ये केवल कोई दो परिवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक राजतंत्र है।
वहाँ पर एक प्रशासनिक व्यवस्था है। और धृतराष्ट्र की आज्ञा केवल एक परिवार के बड़े बूढ़े की आज्ञा नहीं है, बल्कि एक राजा की आज्ञा है। और राजा के पास में ये अधिकार होता है कि वह किसी वयोवृद्ध की सलाह को भी ओवर रूल कर दे। भीष्म पितामह ने भी मना किया, विदुर जी ने भी मना किया, लेकिन वो मना कर सकते हैं, वो सलाह दे सकते हैं, वो राजद्रोह नहीं कर सकते, खिलाफ में खड़े नहीं हो सकते। तो अगर धृतराष्ट्र की आज्ञा है कि ऐसा होना है, तो उसमें जो बड़े हैं वो सलाह दे सकते हैं कि महाराज ऐसा होने में ये दोष हैं। लेकिन यदि उन दोषों को सुनकर के भी राजा का निर्णय हो कि नहीं ऐसा ही होगा जो मैंने कहा है, तो फिर वो सर्वोपरि है। तो कई बार धर्म, व्यक्तिगत धर्म और राजधर्म के बीच क्लैश हो सकता है। बड़े धर्म की पालना के लिए व्यक्तिगत हानियां हो सकती हैं, प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है, घर की स्त्री अपमानित हो सकती है। लेकिन राजद्रोही होकर के जीना ये बड़े कलंक की बात है। तो इसलिए पांडवों ने सहा इन अत्याचारों को। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार भी प्रतिवाद नहीं किया, एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं ये गलत हो रहा है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र तो वहाँ उपस्थित हैं। और महाराज धृतराष्ट्र कोई ऐसा नहीं कि जैसे किसी बच्चे को बिठा दिया गया हो शासन में और उसको कुछ मालूम नहीं है, तो फिर अगर वो कोई कदम उठा ले तो उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। वो वयोवृद्ध भी हैं, विद्वान भी हैं, शास्त्रज्ञ भी हैं, विदुर जी जैसे उनके मंत्री हैं। तो इसलिए धृतराष्ट्र की हर आज्ञा का पालन करना एक राजधर्म है, और वो महाराज युधिष्ठिर ने किया। अच्छा, अब ये लोग जब वन के लिए निकले हैं तो विदुर जी ने ये कहा कि ये जो कुंती जी हैं ये अब वन वन नहीं भटक सकती हैं, ये वृद्ध हो गई हैं और राज परिवार में पैदा हुई हैं, एक राजा की पत्नी हैं, तो वन वन में भटकना इनके लिए अब शोभा नहीं देता है। इसलिए विदुर जी ने कहा कि अब कुंती जी मेरे घर में रहेंगी, वो वन में नहीं जाएंगी। तो पांडवों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कुंती जी फिर विदुर जी के घर में रहने लगी हैं, और ये पांचों पांडव द्रौपदी जी साथ में वन को गए हैं। पांडवों के साथ में कुछ ब्राह्मण भी वन में गए हैं, और यहाँ पर जो पांडवों की वनवास गमन का प्रसंग है, ये प्रसंग भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि प्रभु श्री राम जी का जब वनवास हुआ था, तो जिस तरह से नगर के लोग विलाप करते हैं, जिस तरह से नगर के लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं, वैसी ही दशा यहाँ पर हस्तिनापुर की है। पूरे हस्तिनापुर में शायद ही कोई ऐसा हो, दुर्योधन के कुछ बहुत ही करीबी लोगों को छोड़ करके, नहीं तो हर किसी के मन में पांडवों के प्रति प्रशंसा है, पांडवों के प्रति संवेदना है और कौरवों के प्रति उपेक्षा का भाव है।
यहाँ तक कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रति भी लोगों के विचार बदल गए। सब लोग एक स्वर में यही बातें कर रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र ने अन्याय किया है, उन्होंने पाप का मार्ग चुना है। और यहाँ तक भी चर्चाएं होने लगी कि ऐसे ऐसे पाप कर्म करने वाले राजा के राज्य में रहना ठीक नहीं है। इस तरह की बातें भी नगर में होने लगी हैं। विदा का जो समय है वो बड़ा कारुणिक प्रसंग है। माता कुंती जी बहुत विलाप करती हैं और वो द्रौपदी जी को शिक्षा देती हैं, उनको सलाह देती हैं कि किस तरह से तुमको वन में रहना है। और विलाप करते हुए कुंती जी ये भी बोलती हैं कि अगर मुझे मालूम होता कि नगर में आकर के भी हमारे बच्चों को वन के कष्ट ही भोगने पड़ेंगे तो मैं बच्चों का जब जन्म हुआ था तब तक वन में ही थे, तो मैं उस समय ही वन से नहीं आती। शतशृंग वन में तो हम महाराज के साथ पहले ही रह रहे थे। यदि मुझे मालूम होता कि अपने नगर में आकर के, अपने महल में आकर के भी वन के ही कष्ट भोगने पड़ेंगे तो मैं नहीं आती। और उस समय पर वो भगवान को भी याद करती हैं। हा कृष्ण द्वारका वासिन्न क्वासि संकर्षणानुज कस्मान्न त्रायसे दुखान माम चेन मांश्च नरोत्तमान। कुंती जी भगवान को याद करती हैं कि हे कृष्ण, इस दुख से आप हमें क्यों नहीं बचाते हैं। और हमने तो कभी कोई अधर्म का कार्य नहीं किया, फिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे बच्चों को इस तरह से वन के कष्ट भोगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस तरह से विलाप करती हैं और उनसे विदा लेकर के पांडवगण वन के लिए निकल गए हैं। पांडवों के साथ में धौम्य ऋषि भी हैं। आपको याद होगा धौम्य ऋषि को पांडवों ने अपना पुरोहित बना लिया था, तो वो पुरोहित पांडवों के साथ ही जाते हैं। वन में भी जब वनवास हुआ तब भी वो साथ में ही हैं। और इस समय पर जो नगर के लोग हैं वो बहुत व्याकुल हैं और नगर के लोगों के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसका भी वर्णन है यहाँ पर। नगर के लोग बोलते हैं कि हम अपना धन, घर, परिवार सब कुछ छोड़ करके आप लोगों के साथ जाना चाहते हैं। ऐसे नगर में रह के करना भी क्या है, जिस नगर का राजा धूर्त हो, जिस राष्ट्र के राजा अनीति के मार्ग, छल के मार्ग पर चलते हों, ऐसे राज्य में तो हम सुखपूर्वक वैसे भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम आपके साथ जाना चाहते हैं। युधिष्ठिर जी ने सभी को समझाया है। नगरवासियों को युधिष्ठिर जी ने ये समझाने की चेष्टा करी है कि इस समय पर इस राजमहल में अनेक वयोवृद्ध लोग हैं जो हमारी इस वनवास की यात्रा से बहुत दुखी हैं। वो बोल कुछ नहीं रहे हैं लेकिन सभी कष्ट में हैं। भीष्म पितामह, विदुर जी, द्रोणाचार्य, ये सब बड़े कष्ट में हैं। इसलिए आप लोगों को इनकी सेवा में रहना चाहिए और इस तरह से हम लोगों के साथ वन में जाना ठीक नहीं है। तो नगरवासियों के बीच और पांडवों के बीच एक संवाद होता है। जब पांडव लोग वन के लिए निकले हैं उस समय पर विदुर जी तो महाराज धृतराष्ट्र के पास में ही थे। महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा कि पांडव लोग वन में किस तरह से निकले हैं।
जिस समय पर वो वन के रास्ते पर निकले हैं नगर द्वार से, राजद्वार से, उस समय उनके हाव भाव क्या थे, उनकी वेशभूषा कैसी थी, तो विदुर जी ने बताया है। जिस समय पर विदुर जी और महाराज धृतराष्ट्र की वार्तालाप हो रही थी, सभी लोग उस सभा में उपस्थित थे। उसी समय अचानक से देवर्षि नारद प्रकट हुए हैं उस सभा में, और देवर्षि नारद जी ने बड़े उग्र स्वर में, एक तरह से ललकारते हुए से महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि धृतराष्ट्र, आज से ठीक 14 वर्ष बाद तुम्हारे कुल के सर्वनाश की घड़ी उपस्थित हो जाएगी। दुर्योधन के इस अत्याचार की वजह से ठीक 14 वर्ष बाद भीम और अर्जुन आएंगे वापस, और वो तुम्हारे समूचे कुल का नाश कर देंगे। इस बात को तुम याद रखना। ऐसा देवर्षि नारद जी ने बड़े कठोर शब्दों में बोला है। ज़्यादा कुछ वो बोलना नहीं चाहते थे, वहाँ रुकना नहीं चाहते थे। इतना ही बोल करके वो वहाँ से अंतर्धान हो गए। पांडव, ये कौरवों को मालूम है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। तो इस समय कौरवों ने द्रोणाचार्य जी का आश्रय लिया है, और द्रोणाचार्य जी के सामने ये दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, ये लोग गए हैं, और इन लोगों ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि अब आप ही हमारे संरक्षक हैं, आप ही हमारे आश्रय हैं। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अब तुम लोगों के पास में 12-13 वर्ष का वक्त है। 12-13 वर्ष में तुम लोग अपने सामर्थ्य का संवर्धन करो, अपने मित्रों की वृद्धि करो, आयुधों का संग्रह करो, क्योंकि कलह अवश्यंभावी, युद्ध अवश्यंभावी है। बाद में किसी समय पर संजय और महाराज धृतराष्ट्र की चर्चा होती है। संजय हालांकि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी हैं, और जो विदुर जी हैं वो महामंत्री हैं। लेकिन संजय भी बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं। तो संजय के साथ जब धृतराष्ट्र की वार्ता आरंभ हुई, तो धृतराष्ट्र ने पूछा है कि संजय, भविष्य में क्या होगा? तो संजय ने कहा कि आपको क्यों चिंता हो रही है? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आखिर आपकी ही प्रेरणा से तो ये सब कुछ घटित हुआ है। आपकी ही इच्छा से, आपकी ही प्रेरणा से तो पांडव इस तरह से वन को गए हैं। जो राजपाट के अधिकारी थे, जो आपके ही पुत्र थे, पुत्र समान थे, उनको इस तरह से राजलक्ष्मी से वंचित करके वन में भटकने को मजबूर होना पड़ा आपकी वजह से। तो फिर अब आप क्यों चिंतित हो? बोलते हैं तवेदम स्वकृतम राजन महद वैरम उपस्थितम। आपकी ही वजह से ये महान संकट उपस्थित हुआ है इस कौरव वंश में। और फिर यहाँ पर संजय ने बहुत खुल करके अपनी बात रखी है, क्योंकि व्यक्ति कई बार जब राजा के पास में होता है तो वो हर समय तो बोल नहीं सकता है, जब अवसर हो तभी वो बोलता है।
तो संजय बोलते हैं कि जिस समय पर व्यक्ति के सिर पर काल सवार हो जाता है तो काल सबसे पहला जो काम करता है वो ये करता है कि मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेता है। काल प्रत्यक्ष में खड़ा होकर के डंडा लेकर के किसी के ऊपर प्रहार नहीं करता है, वो उसके विवेक को मार देता है, विवेक को नष्ट कर देता है। बोलते हैं न कालो दंड मुद्यम्य शिरः कृंतति कस्यचित्। जब किसी का विकट समय आता है, विकट काल आता है, उस समय वो काल को ऐसे मूर्तिमंत होकर के डंडा लेकर के थोड़ी खड़ा होता है। जब कोई कहे कि अब इसका काल ठीक नहीं चल रहा है, तो काल ठीक नहीं चल रहा माने कोई मूर्तिमंत तो व्यक्ति है नहीं। तो संजय बोलते हैं कालस्य बल में तावत विपरीतार्थ दर्शनम। जब व्यक्ति का काल विपरीत होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, और बुद्धि जब विपरीत हो जाती है तो वह धर्म को अधर्म के रूप में देखने लगती है, अधर्म को धर्म के रूप में देखने लगती है, अर्थ को वो अनर्थ के रूप में देखने लगती है, और अनर्थ को ही वह अपना सबसे बड़ा स्वार्थ समझने लगती है। तो बौद्धिक विकृति इस बात का प्रमाण है कि अब उसका काल विपरीत हो चला है। द्रौपदी जी जैसी तपस्विनी, द्रौपदी जी के विषय में आप तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे। धृतराष्ट्र से बोलते हैं संजय, द्रौपदी कोई मानवीय स्त्री नहीं है, वो किसी मनुष्य के गर्भ से पैदा नहीं हुई है, वो स्वयं अग्निदेव से प्रकट हुई है, अग्निदेव ने उनको जन्म दिया है। तो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो देवी है। और देवी के साथ में, लक्ष्मी के साथ में आपके सामने, आपकी सभा में जो हुआ है, आप समझते हैं कि उससे आपके कुल का भला होने वाला है? जिस क्षण दुर्योधन ने अपने प्रतिकामी को, अपने सेवक को ये आदेश दिया था कि तुम द्रौपदी को लेकर के आओ सभा में, उसी क्षण आप अपने राज्य लक्ष्मी से वंचित हो गए थे। ऐसे संजय बोलते हैं। बड़ी कठोर वाणी में उन्होंने ये बात कही है, और धृतराष्ट्र चुपचाप सुनते हैं। उनको मालूम है कि बात तो सत्य है। पतिव्रता स्त्री के प्रति इस तरह का व्यवहार होना ये किसी भी कुल के लिए प्रशंसा की बात नहीं है, बल्कि वह कुल के नष्ट होने की तैयारी है। तो संजय के साथ में ये वार्तालाप होती है और धृतराष्ट्र इस बात को स्वीकार करते हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि संजय एक बात बताओ, ये जो द्रौपदी हैं, ये तो अगर चाहती तो जिस समय सभा में उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था, उसी समय वो इस सभा में बैठे हुए लोगों को भस्म कर सकती थी। उनके पास में इतना तेज है, इतना पातिव्रत्य धर्म का बल है कि अगर वो उस समय पर उग्र हो जाती तो केवल शाप दे करके और वो कौरवों को भस्म कर सकती थी। लेकिन फिर भी ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चाहे भले पांडवों ने उनको दांव पर लगाया हो, महाराज युधिष्ठिर ने अच्छा किया हो, बुरा किया हो, लेकिन फिर भी उनके भीतर जो पातिव्रत्य धर्म है वो इतना प्रखर है कि धर्मराज युधिष्ठिर पति हैं और उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि।
और धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए वो कष्ट चाहे जितना हो लेकिन फिर भी युधिष्ठिर जी की आज्ञा में रहना ही कल्याण की बात है। अपनी ओर से कोई कदम उठाना ठीक नहीं है। तो देखिए, अर्जुन के मन में भी रोष है, भीमसेन के मन में भी रोष है, द्रौपदी जी के दुख की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर भी उन्होंने धर्म को आगे रखा कि धर्म यदि ऐसा ही चाहता है तो चाहे भले कष्ट होवे तो होवे, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करना है। अंत में महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं कि संजय, विदुर जी ने मुझे पहले ही बता दिया था, विदुर जी ने मुझे पहले ही समझाया था कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो धर्म का मार्ग नहीं है। आप दुर्योधन के कहे में चल रहे हैं और इससे आपके कुल का पतन होगा। ये बात विदुर जी ने मुझे पहले ही समझाया था, अनेक बार समझाया था, लेकिन ऐसा होने पर भी मैं समझता भी था उनकी बातों को, लेकिन सब कुछ समझते हुए भी पुत्र के प्रति जो मेरे मन में मोह था वो उन सबसे ऊपर हो गया और मैं पुत्र मोह का त्याग नहीं कर पाया, ये जानते हुए भी कि मैं अधर्म का मार्ग चुन रहा हूँ। तो ये जो प्रसंग हैं ये संकेत हैं कि मानव जीवन में संबंधों को लेकर के किस किस तरह के संकट उपस्थित होते हैं। ममताएं कितनी गहरी होती हैं और ममता व्यक्ति से क्या क्या करवा सकती है, ये भी इन प्रसंगों से दिखाई देता है। इसलिए जब संतों ने, शास्त्रों ने ममता के त्याग की बात करी है तो वो कोई हल्की बात नहीं है, क्योंकि उसके परिणाम दिखाई देते हैं। व्यक्ति ममता में कितनी गहराई तक डूब सकता है और उस ममता में डूब करके वह किस तरह से पक्षपातपूर्ण आचरण कर सकता है, किस तरह से वो अधर्म का मार्ग भी चुन सकता है। तो इन सब रहस्यों को बताने के लिए ही ये प्रसंग हैं। तो यहाँ पर ये जो दूसरा पर्व था सभा पर्व, प्रथम था आदि पर्व और दूसरा सभा पर्व, वो यहाँ पर पूरा होता है। और अब आगे तीसरा जो पर्व है वन पर्व, क्योंकि अब पांडवों का जो वनवास हुआ है उस वनवास में पांडव क्या क्या करेंगे और किस तरह का उनका वो 12 वर्ष व्यतीत होगा, उस सब का वर्णन वन पर्व में आएगा। और बड़ा सुंदर पर्व है। वहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि यदि कोई वनवासी हो, माने वन में कोई रहे, तो फिर उसे किस तरह का जीवन जीना चाहिए और किस तरह से उसे सत्संग करना चाहिए, किस तरह संत समागम होने चाहिए। तो यहाँ पर संतों के साथ जगह जगह पर यात्राएं होती हैं, संतों के आश्रमों में जाते हैं, मिलन होता है और वहाँ सत्संग होते हैं, शास्त्र चर्चाएं होती हैं। तो धर्म, ज्ञान, भक्ति, उपासना, योग, इन सब की चर्चाएं भी होती हैं। तो ये प्रसंग इस वन पर्व में है। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।